गुड मॉर्निंग ऑल माय स्टूडेंट्स। बेटा पिछला क्लास में एक वीडियो हम बनाए थे पोस्टल जोन से रिलेटेड, आप सुने होंगे, आपको सुने भी होंगे, उसको देखे भी होंगे और ये आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। और बेटा जो भी अगर मान लीजिए जहाँ पर कुछ लगे कि हमको समझ में नहीं आया तो कमेंट्स करके बताएंगे, आपको हम ज़रूर देखेंगे। थोड़ा सा इधर व्यस्तता कारण भी बहुत सारे कमेंट्स को हम नहीं देख रहे थे, आपको हम बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। तो आज के क्लास में बेटा हम बताने जा रहे हैं आपको सन्यासी विद्रोह। आपको नाम सुनोगे, इससे भी आपको करीब 10 क्वेश्चन के आसपास पूछा गया। हम बताएंगे, आपको एहसास कराएंगे कि आपको पूछा गया कि नहीं। तो आज बेटा हम बताने जा रहे हैं आपको, हम नाम सुनोगे सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह आप सबको पता होगा कि विद्रोह कब होता है, जब लोगों में अशांति होती है। लोगों में जब अशांति होती है बेटा तो विद्रोह होता है या क्रांति भी होती है, ये जानते हैं आप। एक गौर करेंगे तो सन्यासी विद्रोह। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि इसमें हम बताएंगे कि सन्यासी विद्रोह कब शुरू हुआ था, किनके शासनकाल में शुरू हुआ, कब तक ये चला, आपको इसको किसने समाप्त किया, सन्यासी विद्रोह क्यों हुआ था, सन्यासी विद्रोह का वर्णन किस किताब में है, उस किताब के लेखक कौन है, ये सारा चीज़ इसमें हम बताएंगे। तो ये बताएंगे आपको, तो गौर से सुनेंगे। तो सन्यासी विद्रोह जो हुआ वो क्यों हुआ, ये बात को समझेंगे। सन्यासी का मतलब तो सबको समझ आता है कि संत या साधु, ये जानते हैं बेटा। सन्यासी का मतलब होता है संत या साधु। आपको ये भी बताएंगे कि सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में शुरू हुआ, आपको ये भी बताएंगे, ये बात को समझिएगा। आपको हम बता दें, ये भी क्लियर है कि ये विद्रोह अंग्रेजी शासनकाल में शुरू हुआ। सबसे पहले हम बता दें कि ये विद्रोह शुरू हुआ था बेटा 1763 ईस्वी में। आपको ध्यान देंगे, ये विद्रोह शुरू हुआ 1763 ईस्वी में और ये चला था 1800 ईस्वी तक, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन ध्यान में आ गया कि सन्यासी विद्रोह कब शुरू हुआ था, तो आंसर हुआ 1763 में। कब समाप्त हुआ, तो 1800 ईस्वी में। क्लियर। तो ये निश्चित है कि 1763 से 1800 तक सन्यासी विद्रोह का सफ़र रहा। अब ये भी बता दें बेटा कि जिस समय ये विद्रोह शुरू हुआ उस समय भारत के, आपको खास करके बंगाल के गवर्नर थे, अस्थायी गवर्नर, आपको हॉलवेल, उनका नाम था हॉलवेल। शुरू हुआ था तब, ये अस्थायी गवर्नर थे, अस्थायी, परमानेंट नहीं थे, अस्थायी। और गौर करेंगे 1800 ईस्वी में ये विद्रोह समाप्त हुआ। ये समाप्त किए थे वारेन हेस्टिंग्स, नाम सुनोगे आप लोग। वारेन हेस्टिंग्स भी एक अंग्रेज था, भारत के गवर्नर जनरल थे। आपको बता दें, या बंगाल के कह सकते हैं, बंगाल के भी रहे हैं। ऐसे इनका पीरियड है 1774 से लेकर के 1785 तक, ये गौर करेंगे। लेकिन बाद में उन्हें इसी पीरियड में इन्होंने समाप्त करने का घोषणा की थी, लेकिन फिर भी ये विद्रोह को 1800 ईस्वी तक माना जाता है, याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको हम क्लियर कर दें। तो अब आपको हम बोलने जा रहे हैं बेटा, एक क्लियर हो गया कि सन्यासी विद्रोह, इस सन्यासियों का विद्रोह था, साधुओं का विद्रोह था। क्यों हुआ था ये विद्रोह, लोग क्यों किए थे, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। आपको हम हुआ क्या था, ध्यान देंगे। ये भी बता दें कि सन्यासी विद्रोह ये बंगाल में, इस जो विद्रोह हुआ था ये बंगाल, और सबको पता कि ही बंगाल में उस समय आपको बिहार भी शामिल थी, उड़ीसा भी शामिल थी, असम भी शामिल थी। आप वो बंगाल की बात कर रहे हैं। अब सबको पता कि जो आज बिहार देखते हैं, ये बिहार बंगाल का पार्ट है बेटा, बंगाल का पार्ट है, उसमें बिहार बंगाल में ही शामिल था। ये सबको जानते होंगे कि बंगाल से बिहार अलग हुआ 1912 ईस्वी में। आपको ध्यान देंगे 1912, पहले आपको हम क्लियर कर दें कि पहले जो बंगाल था इसमें बिहार भी शामिल था, उड़ीसा भी। तो ये बंगाल से बिहार अलग कब हुआ, 1912 ईस्वी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया बेटा आपको। तो 1912 की बात हो गई, हम लोग अभी 1800 में हैं, तो इसमें अभी बिहार अलग नहीं हुआ था, ये जान जाइए। आपको हम क्लियर कर दें बेटा, ध्यान देंगे कि सन्यासी विद्रोह हुआ था बंगाल में। क्यों हुआ था ये सुन लीजिए आप। आपको सन्यासी विद्रोह बंगाल में क्यों हुआ,
कहता है कि आपको बड़ा प्रांत था, प्रांत माने राज, बंगाल था उसमें। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अंग्रेजी शासनकाल में या ब्रिटिश शासनकाल में आपको सबसे बड़ा प्रांत कौन था, तो मेरा जवाब होगा या आपका भी जवाब होना चाहिए ए बंगाल, क्योंकि बंगाल में सब शामिल था, बिहार भी, उड़ीसा भी, असम भी। तो सबसे बड़ा प्रांत था, सबसे बड़ा राज था अंग्रेजी शासनकाल में, कौन? बंगाल। तो वहाँ भी बहुत सारे साधु लोग रहते थे, जानेंगे। और आज भी वास्तव में जो साधु हैं उनका जानेंगे संबंध होता है अध्यात्म से। उनका संबंध किससे होता है? अध्यात्म। पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देंगे, सबको पता है, ये सबको पता है। आपको आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं वो, ये सबको पता है, इन्हें स्पिरिचुअल नेचर के होते हैं वो। आपको हम क्लियर कर दें कि पहले क्या था कि अंग्रेज़ों का जब शासनकाल था तो सबसे पहले अंग्रेज बंगाल पर ही अधिकार कर लिया था, आपको मालूम होना चाहिए। और अधिकार कर करके वहाँ पर शासन शुरू किया। आपको सबसे पहले अंग्रेज पूरे भारत पर कब्जा नहीं किया था, सबसे पहले भारत का एक छोटा सा क्षेत्र है बंगाल पर 1757 ईस्वी में कब्जा कर लिया था और शासन भी शुरू किया 1757 से। जानेंगे अंग्रेज लोग शासन शुरू किया 1757 से। जब शासन करने लगा तो वहाँ के साधु महात्माओं पर भी, साधु महात्मा लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, सबको पता है आपको, साधु महात्मा लोग तीर्थ यात्रा करते हैं। तो साधु महात्मा लोग जो तीर्थ यात्रा करते थे उस पर टैक्स लगा दिया। टैक्स मैंने टैक्स लगा दिया कौन? अंग्रेज। कि अगर जो साधु महात्मा आपको तीर्थ यात्रा करेगा, जानेंगे साधु महात्मा क्या, आम आदमी भी तीर्थ यात्रा करेगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा। सोचिए क्या आज के ज़माना में ऐसा लगता है क्या कि अगर आपको जाना हो, रजरप्पा जाना हो, वैष्णो देवी जाना हो, देवघर जाना हो, तो क्या टैक्स लगता है? आपको नहीं लगता है। तो अंग्रेजी शासनकाल में आपको तीर्थ यात्रा कर लगा गया और तीर्थ यात्रा का संबंध है, ज़्यादा संबंध है साधु महात्मा से था। तो जब टैक्स लगा दिया अंग्रेजों ने तो साधुओं को बहुत गुस्सा आया। अब उनको तकलीफ हुई, उनके मन में असंतोष पैदा हुई। और आपको हम पहले बोल चुके हैं कि जब मन में असंतोष पैदा होंगी तो ध्यान देंगे तो विद्रोह होगा। तब ध्यान देंगे मन में असंतोष हुआ, इसके लिए असंतोष तो होवे किया। तो जब असंतोष हुआ तो विद्रोह कर दिए, असंतोष हुआ तो क्या कर दिए? विद्रोह कर दिए। और कौन विद्रोह किए? सन्यासी लोग। तो इसलिए सन्यासी विद्रोह कहलाया। क्लियर? तो विद्रोह क्यों हुआ ये बात समझ में आ गई। इसके कई कारण हैं, उनमें से बेटा तो एक कारण बताए हैं आपको कि साधु महात्मा लोग या आम लोग जो तीर्थ यात्रा करते थे, उस यात्रा करने पर अंग्रेज लोग टैक्स वसूलना शुरू कर दिए। किससे? जो तीर्थ यात्रा करते थे, जिसके कारण आपको बंगाल के यानी बंगाल के सन्यासियों को काफ़ी तकलीफ हुआ, काफ़ी दिक्कत हुई, उसके मन में असंतोष पैदा हुई। इसलिए मन में जब असंतोष पैदा हुई तो उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। किन लोग ने? सन्यासियों ने। तो सन्यासियों ने जो विद्रोह किया वो भारतीय इतिहास में सन्यासी विद्रोह के नाम से जाना गया। ये शुरू कब हुई? 1763 में। क्लियर? तो सन्यासी विद्रोह क्यों हुआ, एक दिमाग में एक कारण बताए, दूसरा कारण भी ले लीजिएगा, बताते हैं आपको। आपको पहले सबको पता है कि जब भारत पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था तो भारत के कुछ लोग अंग्रेज़ों की बात मानते थे, सबको पता है, न मानते थे तो उस पर अत्याचार करते थे। तो अंग्रेज लोग जब भारत पर अधिकार कर लिए थे तो आपको पता होगा बेटा कि इंडिया के बगल में ही इधर म्यांमार है। म्यांमार आपको पता होगा, म्यांमार जिसको बर्मा कहते हैं। मान लो बेटा कि ये इंडिया है आपका, ये मान लो इंडिया है, इंडिया के बगल में ही एक कौन है? म्यांमार यानी बर्मा है। तो इंडिया पर जब अधिकार हो गया था तो इंग्लैंड के लोग बर्मा पर भी अधिकार करना चाहते थे। आपको इंग्लैंड के लोग बर्मा पर भी अधिकार करना चाहते थे। तो बर्मा पर अधिकार करने के लिए वहाँ पर अटैक करना होगा। अंग्रेज लोग बर्मा पर भी अधिकार करना चाहता है तो उस पर अधिकार करने के लिए उस पर अटैक करेगा। तो अटैक करने के लिए सेना चाहिए, धन सैनिक चाहिए। तो सैनिक आपको पता होगा कि अंग्रेजी सेना में ज़्यादातर भारतीय लोग शामिल थे। अंग्रेजी सेना में देंगे आपको ज़्यादा लोग भारतीय लोग शामिल थे, क्योंकि वो जो सैनिक में शामिल होते थे तो उसके बदले अंग्रेज लोग भारतीयों को वेतन देता था।
तो गौर करेंगे तो भारतीय सैनिकों को बर्मा पर अटैक करने के लिए जाते थे तो वहाँ ले जाते थे। जब बर्मा पर अटैक करने जाते थे तो बीच में समुद्र होती थी, जैसे बंगाल की खाड़ी ही जानेंगे, इसको लांघना पड़ता था। आपको पता होगा बेटा कि बंगाल की खाड़ी है, सबको पता होगा। तो जब ये अटैक करते थे बर्मा पर तो यहाँ पर अटैक करने के लिए उसको समुद्र लांघना पड़ता था, समुद्र को लांघना। तो अब प्राचीन काल में समुद्र लांघना अशुभ माना जाता था, ये कहना है साधुओं का। जानेंगे समुद्र को लांघना आपको अशुभ माना जाता था कि समुद्र लांघ दिया तो कोई खतरा हुआ। जैसे आप देखते होंगे कि आज हम लोग चलते हैं तो जा रहे हैं बाइक से या स्कूटी से या जो भी जा रहे हैं, मर्सिडीज से जा रहे हैं आप, और रोड पर अगर बिल्ली लांघ देती है, क्रॉस कर देती हैं तो लोग थुका के बढ़ते हैं। एक मन में ऐसा है, ध्यान देंगे, रूढ़िवादिता, ध्यान देंगे, मन में अंधविश्वास। तो उसी तरह से पहले के साधु महात्मा के लोग में था कि समुद्र लांघना अच्छी बात नहीं है। तो अंग्रेज लोग भारतीयों से समुद्र लंघवाए, किसके लिए? बर्मा पर अटैक करने के लिए। बर्मा जाने में उसको समुद्र लांघना पड़ता था और अंग्रेज लोग के सैनिक में भारतीय लोग शामिल थे। तो जब जानेंगे जबरदस्ती समुद्र लंघवाते थे, यानी इनके धर्म को नष्ट करते थे, तब से यहाँ बंगाल के साधुओं को काफ़ी तकलीफ हुआ। कहा कि ये अत्याचार कर रहे हैं आप, ये समुद्र लंघवा रहे हैं, अशुभ होगा। तो इसके चलते भी बंगाल के सन्यासियों में आपको अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा थी और ये गुस्सा ये विद्रोह के रूप में उभरी। जानेंगे तो ये क्लियर है, अब आपके मन में आ गया होगा बेटा कि सन्यासी विद्रोह क्यों शुरू हुआ, एक क्लियर है। तो सन्यासी विद्रोह के कई कारण थे, तो आपको 2 कारण तो आपको हम बता चुके। तो सन्यासी विद्रोह कब शुरू हुआ? 1763 में। कब तक चली? 1800 ईस्वी में। जानेंगे सबको पता 1800 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह को समाप्त किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। और आपको हम बता दें, अब एक नाम सुनोगे बेटा, ये विद्रोह को जो सन्यासी शुरू किए थे वो गिरी संप्रदाय के सन्यासी थे। नसीब नहीं होगा, जानेंगे, सुन लो, जानेंगे सन्यासी ने तो विद्रोह किया था। सन्यासी लोग, साधु लोग भी कई ग्रुप में बटे हुए थे। और गौर करेंगे, जैसे आप नाम सुनोगे शंकराचार्य का, आपको हम बता दें शंकराचार्य का नाम सुनोगे। शंकराचार्य, आपको पता होगा कि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के कलाडी नामक गांव में हुआ था। केरल के कलाडी नामक गांव में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया और आपको बता दें, ये भी एक संत थे, सन्यासी थे। इनके मानने वाले लोग, इनके चेला जो कहते हैं आप, इनके मानने वाले लोग 10 संप्रदाय में बटे हुए थे, यानी 10 ग्रुप में बटे हुए थे। उनमें से एक ग्रुप का नाम था गिरी संप्रदाय। गिरी संप्रदाय याद रखिएगा। क्या बोले समझ गए होंगे आप लोग? आपको प्राचीन काल में आपको शंकराचार्य का नाम सुनोगे। शंकराचार्य एक साधु थे जिनको भक्ति आंदोलन का प्रणेता भी कहा जाता है। गौर करेंगे तो शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के कलाडी नामक ग्राम में हुआ था। शंकराचार्य के जितने भी शिष्य थे, वो जानेंगे 10 संप्रदायों में बट गए, 10 ग्रुप में बट गए। उनमें से एक ग्रुप का नाम था गिरी संप्रदाय। गिरी संप्रदाय के सन्यासियों ने ही सन्यासी विद्रोह किया था। कहाँ किया था? बंगाल में किया था। क्यों किया था? तो आपको बता चुके हैं कि अंग्रेजों के अत्याचार, जो समुद्र लंघवाता था और तीर्थ यात्रा जो कर लगाया था, जिसके कारण ये समझ में आ गई होगी। तो ये भी जान जाइए, इसमें कोई लफड़ा नहीं है आपको। चलिए आपको ये भी क्लियर कर दें बेटा कि जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उसके बारे में एक बंगाल के ही व्यक्ति थे जिनका नाम सुनोगे बंकिम चंद्र चटर्जी। नाम सुनोगे आप? बंकिम चंद्र चटर्जी ये बंगाल से ही जुड़े थे। जितना भी चटर्जी बनर्जी वाला है सब बेटा बंगाल से। गौर करेंगे तो एक व्यक्ति थे, आप नाम सुनोगे, आपको बंकिम, क्रांतिकारी व्यक्ति जिनका नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी नाम सुनोगे। तो बंगाल में जो सन्यासी विद्रोह हुआ था, बेटा, उसके बारे में उन्होंने कुछ लिखा और वो लिखा एक किताब में, और उस किताब का नाम था आनंद मठ। नाम सुनोगे आप लोग? आनंद मठ नाम सुनोगे।
आनंद मठ एक किताब का नाम है बेटा, ये बंगला भाषा में लिखी गई थी। आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये पता होगा कि आनंद मठ में वही सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। माने इसमें इन्होंने लिखा है कि सन्यासी विद्रोह क्यों हुआ था, किस क्षेत्र में हुआ, कहाँ हुआ, कब समाप्त हुआ, किसके समय में समाप्त हुआ, ये सारी बातें आपको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने द्वारा रचित पुस्तक आनंद मठ में की हैं। क्लियर? तो गौर करेंगे तो एक क्वेश्चन ये भी बन गया बेटा कि सन्यासी विद्रोह का वर्णन आपको किस पुस्तक में है? तो इसका जवाब होगा आनंद मठ। कौन मठ है? सन्यासी विद्रोह का वर्णन किस पुस्तक में है? तो आनंद मठ में है। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। किस भाषा में लिखी हुई है? तो बंगला भाषा में लिखी हुई है, ये जान जाइए। और एक चीज और पढ़े होंगे आप लोग कि आनंद मठ से ही वंदे मातरम ली गई हैं। आपको पता होगा, ऐसे कहा जाता है कि आनंद मठ से ही वंदे मातरम। आपको पता होगा कि वंदे मातरम वो सन्यासी विद्रोह का ही दिन है। आपको बता दें, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, गीत गान नहीं, राष्ट्रीय गान तो जनगण मन है, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। कौन है वो? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है बेटा वो है वंदे मातरम। तो ये भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, गौर करेंगे ये कहाँ से ली गई है? तो आनंद मठ से। ये क्वेश्चन पूछता है आपका, भारत का राष्ट्रीय गीत है बेटा आपका, भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत। चलिए बहुत खूब। तो ये सन्यासी विद्रोह से जुड़ी हुई बातें आपको थी। अब इससे कितना क्वेश्चन पूछा गया आपको हम दिखा देते हैं। कोई पूछे कि सन्यासी विद्रोह कब शुरू हुआ? 1763 में। किसके समय में? हॉलवेल के समय में। सन्यासी विद्रोह कब समाप्त हुआ? 1800 में। किसके शासनकाल में? तो वारेन हेस्टिंग्स। किसके शासनकाल में? आपको वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। आपको सन्यासी विद्रोह का क्षेत्र क्या था? इसका मतलब सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो आंसर बंगाल। ये भी क्वेश्चन पूछा गया बेटा आपका। सन्यासी विद्रोह क्यों हुआ था? तो दिमाग में आ गया, क्योंकि तीर्थ यात्रा कर लगाया था अंग्रेजों ने और भारतीय सैनिकों से समुद्र लगवाया था, जिसके कारण। अगर क्वेश्चन पूछता है कि सन्यासी विद्रोह आपको का वर्णन किस किताब में है? तो आंसर होगा आनंद मठ। आनंद मठ किस भाषा में है? तो बंगला भाषा में। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? तो वंदे मातरम। कहाँ से लिया गया? तो आनंद मठ से लिया गया। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ये सारा क्वेश्चन पूछा गया बेटा आपका, ये सारा क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि, हालांकि यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया कि सन्यासी विद्रोह किस संप्रदाय के अनुयायियों ने शुरू की थी? तो अभी बोले थे गिरी संप्रदाय। सन्यासी विद्रोह किस संप्रदाय के अनुयायी सन्यासियों ने शुरू की थी? तो गिरी। और गिरी संप्रदाय क्या बताए दिए? शंकराचार्य के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि शंकराचार्य के जितने भी शिष्य थे ये वैष्णव संत थे, माने विष्णु के उपासक थे। तो इनके अनुयायी 10 गुटों में बंट गए, 10 संप्रदाय में बंट गए। उनमें से एक संप्रदाय का नाम था गिरी संप्रदाय। तो गिरी संप्रदाय के अनुयायियों ने आपको सन्यासी विद्रोह किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन ये पूछा गया शंकराचार्य का जन्म कब हुआ? तो 788 में केरल के कलाडी में। भक्ति आंदोलन के प्रणेता कौन थे? अब भक्ति आंदोलन कहते होंगे तो मन में पाप समाता होगा। आपको हम क्लियर कर दें कि भक्ति आंदोलन क्यों शुरू हुई थी। भक्ति आंदोलन का नाम सुनोगे? कहता बेटा कि हिंदू समाज में, हिंदू संप्रदाय में या हिंदू समाज के लोगों में जो बुराइयां थीं, उन बुराइयों को दूर करने के लिए आपको जो आंदोलन चलाया गया उस आंदोलन को भक्ति आंदोलन कहा गया। और ये सबसे पहले शुरू किए थे, ऐसे कहा जाता है कि शंकराचार्य का ही नाम आता है। शंकराचार्य, जिनको अद्वैत संप्रदाय भी है, अद्वैतवाद के प्रतिपादक भी कहा जाता है। अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। अद्वैतवाद, गिरी संप्रदाय, सब ग्रुप जो 10 ग्रुप में बांटा था बेटा, उसमें से एक था वो अद्वैतवाद। ते भी क्वेश्चन पूछा गया। तो इससे जुड़ा हुआ इतना क्वेश्चन पूछा गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। आप टोटल ये पूरा वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं।
यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।